हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आशा करता हूँ आपका आज का दिन प्रॉफिटेबल रहा होगा। एक्सपोनेंट वेल्थ के एक लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर बीका है। तो जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि अभी जो इम्पोर्टेंट इवेंट मार्केट के लिए है वो एच बैंक है। एच बैंक का जो रिजल्ट है वो बिलो एक्सपेक्टेशन था। उसका कंप्लीट जो इफेक्ट है वो मार्केट पे देखने को मिला। और एक इम्पॉर्टेंट बात थोड़ी लॉन्ग टर्म पे मैं शेयर करना चाहूँगा। एच बैंक तो ठीक है, अभी ये शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट इस टेरिटरी में रहेगा, लेकिन एक लॉन्गर टाइम ओरिजिन के लिए मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। बात ऐसी है कि जो गल्फ रीजन है दैट इज बिकमिंग अनस्टेबल डे बाय डे। जैसे हम लोगों ने कल देखा कि ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया है। जो नॉर्दर्न प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहाँ पे जो कुछ आतंकवादी गुट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इराक के रीजन में कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे थे। तो उसको काउंटर करने के लिए ईरान ने बिल्कुल अंदर वाले टेरिटरी में पाकिस्तान में अटैक कर दिया है। सो यू नो the now Pakistan is a epicenter now for instability. Pakistan is having dispute with Afghanistan. Pakistan is having dispute with India. Pakistan is having dispute with Iran. You know, and within Pakistan itself there is a instability. It is at the verge of collapse. You know, don't have foreign reserve to import oil and all sort of things. Inflation is too high and people are fed up with the government. Army is not able to take decisions because they don't know how economy works, and why anybody will do any agreement with army of any country. मैं कोई कोई एक देश किसी एक और देश के साथ कोई एग्रीमेंट करना चाहेगा तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, दैट इज़ मोर वेरीफाइड, और वो उसको ऑथेंटिक बोलेंगे। सो दैट इज़ वन सिनेरियो। दूसरी बात है कि इसराइल एंड जो फ़लस्तीन है उनका कंफ्लिक्ट है। इसराइल जॉर्डन है, इसराइल सीरिया है, इजिप्ट है, ईरान है, सऊदी अरेबिया भी ईरान इराक के साथ कुछ अच्छे उनके रिलेशंस है नहीं। उसके बाद है इराक और अमेरिका। ऊपर जाएंगे तो फिर रशिया और जो यूक्रेन है उनका तो बहुत 2 साल से अभी चल रहा है। इट इज़ नॉट स्टॉपिंग। अभी रशिया और पोलैंड का नया शुरू हो गया है। इधर ईस्ट की तरफ देखेंगे तो चाइना और ताइवान जो है दैट इज़ ऑल्सो दे आर हैविंग conflicts with each other. So, the world is now uh, is becoming more and more uncertain as and when days passes. So, so it will have a long-term impact on Indian share market because as of now, India have non-alignment policy. India will not support anybody directly. Indirectly, we have a good relation with Russia, so we are buying oil from them in heavy quantities. But that is different thing. But indirectly, it is yeah, Russia is benefiting out of it. तो जो है मैं बात कर रहा था कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज की। यू नो देर इज अ रेस ऑफ वेपन प्रोडक्शन एंड वेपन डेवलपमेंट्स, नए नए वेपन्स डेवलप किए जा रहे हैं।
यू नो लैंड के लिए डिस्प्यूट है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आर इंक्रीजिंग इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एंड वो भी नई नई टेक्निक्स यूज़ कर रही है, नए नए वेपन्स उनके हाथ में जा रहे हैं. सो दैट इज़ वन सिनेरियो. बिकॉज आज के डेट पे यदि इकोनॉमी के लिए कुछ हो सकता है, इट विल बी अ जमीन और जायदाद, उसका डिस्प्यूट. दैट इज गोइंग टू बी ट्रिगर फैक्टर फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी. So in this decade, maybe at the end of 2030, so uh, it will be very important to watch the situations closely. And India किसी के साथ वॉर में पार्टिसिपेट नहीं भी करेगा, बट इट विल गोइंग टू हैव रिपल इफेक्ट्स on its economy. India has a good export and import relations with all neighboring Gulf countries and developed countries also. So एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, वो बिल्कुल इम्पैक्ट कर जाएगा. सो विदाउट दैट ऑयल प्राइसेस जो है वो that it will become unstable. So it will, India is importing almost 80% of its demand from other countries. So it is going to have impact. So these are the uncertain situations. Okay. And हाँ, तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि ऊपर की लेवल पे 25,000 को क्रॉस करना पॉसिबल नहीं होगा इन द ईयर 2024. नीचे की लेवल पे 19,000 सपोर्ट रहेगा, ऐसा मुझे लगता है इन द ईयर 2024. अकॉर्डिंगली मैंने कुछ मेरा पोजीशन बनाया भी है. आप भी बना सकते हैं आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कस करके. ये मेरा जो वीडियो है एक लर्निंग पर्पज़ के लिए. आज के मार्केट का एनालिसिस करते हैं. आज का जो मार्केट था वो एक बेसिकली एक प्रेशर वाला मार्केट था. आज ऊपर के लेवल पे बिल्कुल एक प्रेशर बना हुआ था. सो मार्केट एक्सपीरियंस्ड हेवी प्रेशर, सेलिंग प्रेशर ऑन अपर साइड. ठीक है, मैं आपको जस्ट लेट मी ओपन माय जीरो द चार्ट्स. बात करते हैं आज निफ्टी की. जो निफ्टी है हाँ, तो ये हम लोग का ये निफ्टी का जो वीकली चार्ट है उसको हम लोग डेली में कन्वर्ट करते हैं. तो देखना, ये जो निफ्टी का डेली चार्ट है, अभी देखो ये बिल्कुल हमारा जो पुराना चैनल है उसमें अभी आ गया है 21,500 नीचे का लेवल, और 21,000 जो 800 है ऊपर का लेवल. 800 बेसिकली, हाँ हाँ, ये वाला निफ्टी का ऊपर का टेरिटरी है. अब ये वो हमारा जो पुराना चैनल है उसमें अभी वो ट्रेड करने आ गया है. इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी वेदर नाउ, अभी यदि ये नीचे का सपोर्ट यदि टूट जाता है तो हम लोग को वी हैव अपॉर्चुनिटी टू सेल 21,500. ठीक है, बिकॉज इट हैज़ टेस्टेड मेनी टाइम्स. यहाँ पे रेसिस्टेंस था, यहाँ पे सपोर्ट बन गया, यहाँ पे सपोर्ट बन गया, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, दिस विल बी फिफ्थ टाइम. एज एंड व्हेन निफ्टी वहाँ पे हिट करेगा तो ये सपोर्ट वीक होता जाएगा. जैसे हथौड़ा यदि किसी लकड़ी पे बार बार मारेंगे, यहाँ पे ये लकड़ी है सपोर्ट, हथौड़ा बार बार ऐसे मारते जाएंगे हम लोग, सो व्हाट विल हैपन, कभी ना कभी ये लकड़ी ब्रेक करने वाला है. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग. यहाँ पे एक ऊपर की लेवल पे एक अच्छा खासा एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, उसको हम लोग को अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा. ठीक है, ये था हम लोग का निफ्टी का एनालिसिस. निफ्टी के बाद जाते हैं हम लोग एच डी एफ सी बैंक का एक बार देख लेते हैं. एच डी एफ सी बैंक 8.5%, 141 पॉइंट्स डाउन. पूरा का पूरा गेन उसने शेड कर दिया है. जो पूरा गेन उसने लिया था, मैं पहले भी बोला था कि एच डी एफ सी बैंक उसके टॉप लेवल पे है.
you know, HDFC Bank is at trading at its all-time high. So it was very important to see that whether it holds or not, लेकिन उसने नहीं होल्ड किया. ये सपोर्ट अभी ब्रेक हो गया है. और ये जो डेली वीकली बेसिस पे जो थ्री ब्लैक क्रॉस 1 2 3, सो इट इज़ अंडर हेवी सेलिंग प्रेशर. यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा बिल्डअप हो रहा है. सो बैंक निफ्टी फिन निफ्टी भी एच डी एफ सी बैंक के साथ नीचे जाएगा. उसको इंटरेस्टिंग होगा उसको ऑब्जर्व करना. बात करते हैं निफ्टी बैंक की. बैंक निफ्टी भी आज एक बहुत ही सेलिंग प्रेशर था बैंक निफ्टी में भी बिकॉज ऑफ एच डी एफ सी बैंक रिजल्ट. बिल्कुल गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन सस्टेन भी हुआ. ऊपर के लेवल पे एक सेलिंग बना हुआ है. उसने एक एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल तो नहीं बोल सकते लेकिन एक बियरिश कैंडल एक अच्छी खासी विद गुड वॉल्यूम यहाँ पे है. निफ्टी का भी ये जो सपोर्ट है निफ्टी बैंक का, ये वाले सपोर्ट पे अभी निफ्टी बैंक आ गया है. ठीक है, ये वाला जो सपोर्ट है अभी, ये वाला इंटरेस्टिंग सपोर्ट है निफ्टी बैंक के लिए. ये वाला जो सपोर्ट है इट इज़ गुड सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी. यदि ये सपोर्ट टूट जाता है, ठीक है, तो अभी तो क्लोजिंग उसके नीचे ही हुआ है, लेकिन यदि अभी कल इसके नीचे ओपन हो जाता है और नीचे ड्रैग कर जाता है तो निफ्टी का एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अच्छा रहेगा हम लोग के लिए. निफ्टी फिन सर्विसेज ये भी एक अच्छे खासे एक बेरिज जोन में अभी आ चुका है. डेली चार्ट पर देखेंगे तो हम लोग का जो पुराना चैनल था उसको उसने ब्रेक कर दिया है और उसका ये जो लॉन्ग टर्म चैनल है उसको अभी उसके बिल्कुल सपोर्ट जोन पे आके रुका. यदि ये टूट जाता है तो फिन सर्विसेज भी नीचे चलना शुरू हो जाएगा. फिन सर्विसेज, निफ्टी फिन सर्विसेज. निफ्टी आईटी इज इंटरेस्टिंग नाउ. देखो देखो अभी निफ्टी आईटी में आपको यदि ट्रेड करना रहेगा तो अपॉर्चुनिटी कैसी रहेगी. जो निफ्टी आईटी है, जैसे मैंने एक जो सपोर्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे ड्रॉ किया था उस सपोर्ट को उसने रिस्पेक्ट किया है. और निफ्टी आईटी आज नीचे खुला लेकिन यू कैन सी द बाइंग प्रेशर इन द निफ्टी आईटी. उसका रीज़न मैंने शायद आपको बताया नहीं होगा लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कि द inflation in US is easing out. You know, the interest rates are also getting stabilized. Government is hoping to, Fed Reserve is looking for opportunity to ease out the interest rate. तो जैसे इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो सो इट विल बी गुड फॉर आईटी, इंडियन आईटी कंपनीज. द demand in IT products will increase in US and Indian IT companies will be benefiting out of that. So लॉन्ग टर्म के लिए अभी कुछ दिन के लिए जो निफ्टी आईटी है वो अभी एक बुलिश जोन में रहेगा. तो ये आज का निफ्टी आईटी का एक पिक्चर है. यहाँ पे निफ्टी आईटी खुला तो देखो ये 15 मिनट का कैंडल है और उसको बिल्कुल सस्टेन किया आज पूरा दिन. ठीक है, तो निफ्टी आईटी में आपको बुलिश बने रहना है, वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, तो ये बेसिकली ये मेरा आज का एनालिसिस और आज का व्यू था. तो मैं आपसे एक बात इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ कि अभी आप ऑप्शन बाइंग का भी सोच सकते हैं कुछ एक स्ट्रैटेजी बना के. लॉन्ग स्ट्रैडल कर सकते हैं या लॉन्ग स्ट्रैंगल भी कर सकते हैं डिपेंडिंग आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है. क्योंकि आने वाले कुछ दिन के लिए मार्केट अप्स एंड डाउन बिल्कुल दिखाने वाला है. ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, वर्ल्ड का जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनका पिक्चर, इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पिक्चर, so market will be showing good swings on upper side also and also lower side also.
सो ऑप्शन सेलिंग के लिए यदि आप जाना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म ऑप्शन में ट्रेड करना है आपको। शॉर्ट टर्म ऑप्शन में ट्रेड करके कुछ फ़ायदा नहीं है। शॉर्ट टर्म में ऑप्शन में ट्रेड करना है तो आपको बाइंग साइड पे जाना होगा, नॉट सेलिंग साइड। तो इस टाइप का आपको स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा क्या? ठीक है। तो सी यू टुमारो। एक ये हम लोग का एक लर्निंग वीडियो एक्सपोनेंट वेल का, मैं डॉक्टर भीखा हूँ। तो बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन इन मार्केट यू मस्ट कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। यू नो, ये आप पूरा घरदार बेच के पैसा लगा देंगे, डूब जाएगा, तो आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, investing decision in share market, kindly consult your financial advisor. This was only for purpose of educational purpose. ठीक है, bye, see you tomorrow.